हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध की जो ये वापसी होने वाली है इसका प्रभाव हमें क्या मिलेगा। क्योंकि बुध की ये जो वापसी है ये 1 महीने के लिए फिर से होने वाली है। बुध मार्गीय अवस्था में अब प्राप्त होंगे, मार्गीय अवस्था को प्राप्त होंगे 7 अप्रैल को। और तो 8 अप्रैल से क्या प्रभाव देंगे और ये लगभग 1 महीने तक अब पुनः से अपनी नीच राशि मीन का फल देंगे। देव गुरु बृहस्पति की साधारण राशि है, यानी कि 7 मई तक ये अब पुनः मीन का फल देंगे और फिर उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे। तो बुध का ये वक्री काल सुमार्गी काल में आना, और बुध जब मार्गी काल में होंगे यानी मीन का फल दे रहे होंगे तो तुला वालों के लिए ये आपके षष्टम का फल दे रहे होंगे और आपके व्यय के और भाग्य के अधिपति भी हैं। भाग्येश होके, व्ययेश होके और आपके षष्टम भाव में चले जाना। और साथ में यहाँ विचारणीय बात ये भी है कि यहाँ पर कई ग्रहों का जो है तो समागम है, युति भी है ग्रहों की। जैसे कि शनि की युति है जिससे कि व्यापार योग बनेगा, और सूर्य भी होंगे जिससे कि यहाँ पर बुधादित्य योग भी बनेगा। और बुधादित्य योग ये 14 अप्रैल तक ही रहेगा क्योंकि फिर सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। शुक्र भी होंगे जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग बनेगा जो कि 13 अप्रैल से बनेगा। और राहु होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर जड़बुद्धि योग भी बनेगा। तो ये कई सारे योगों का निर्माण भी हो रहा है यहाँ पर, तो इनके भी प्रभाव देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कई सारे ग्रहों की युति की वजह से यहाँ पर कई तरह के अलग अलग प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो बुध का ये जो प्रभाव है बहुत नॉर्मली आप जो देखते हैं कि लगभग 20 से 25 दिन बुध जो है तो गोचर करते हैं एक राशि पर, परंतु अब खाली मार्गी काल ही 1 महीने का है। तो आइए हम समझते हैं कि बुध महाराज हमें क्या प्रभाव देंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का ये जो गोचर काल है ना, ये कहीं ना कहीं यदि आप इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि विदेश आप जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी उद्देश्य से, व्यापार हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है या नौकरी हो सकती है, जो भी आपका उद्देश्य हो, पर्पस हो, तो उसमें समस्याएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी विदेश यात्रा में। ये रुकावटें अब दूर होंगी और यात्रा करने का मौका मिलेगा। विदेश से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं किसी भी तरह व्यापार या नौकरी, तो यहाँ पर आपको सफलताएं भी मिलेंगी। बुध के गोचर काल से कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए थे तो वहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर राहत का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर हाँ पहले से चीज़ें कुछ ठीक होंगी। और यहाँ पर यदि व्यय की स्थिति आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बनी हुई थी तो उसमें कमी आएगी। पर और जो विद्यार्थी हैं, खासकर उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आउट ऑफ इंडिया या विदेश जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि थोड़ी सी मुश्किलें रहेंगी जो भी काम आप करेंगे, और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें ये हो कि नहीं भैया भाग्य के भरोसे, जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट और भी ऐसे बहुत सारे काम, तो इनसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। इस समय खासकर अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य की कोई समस्याएं ना होने पाएँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए। किसी से पैसे का लेन देन मत करिएगा, और पैसे का लेन देन कर भी रहें तो ध्यान रखिए कहीं कोई स्कैम ना हो, फ्रॉड ना हो आपके साथ। या कहीं यात्रा कर रहे हैं, विदेश यात्रा हो या कोई भी यात्रा, तो वहाँ पर कोई, क्योंकि जानते हैं कि लोग बस मौका ढूंढते हैं, थोड़ी सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटे। तो एक छोटी सी गलती, और कुछ लोग होते ही उनका काम ही होता है कि बस लोग अपना ध्यान हटाएं और वो मौके का फ़ायदा उठाएं।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा सभी। साथ में यहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कई बार वाद विवाद लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई देंगे, तो इनसे आपको बच के रहना होगा। और बिल्कुल भी कई बार ऐसी स्थितियाँ बनेंगी बीच में कि जिससे लगेगा कि नहीं चलो अब नहीं करते हैं, इसमें बहुत रिस्क है या बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आगे ना हम कर पाएँ। इस समय आपका जो विश्वास है वो कई बार डिगेगा, पर आपको अपने विश्वास को बनाए रखना है। हाँ, परंतु कभी भी कोई भी रिस्क आपको लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, अपनी समझ के अनुसार, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ही आपको निर्णय लेना है। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जैसे आपने अभी जो मुझसे सुना, ये गोचर के आधार पे है, सामान्य विश्लेषण है। और यहाँ पर ये विचारणीय तथ्य ये भी है कि ये जो गोचर है 50% ही, आधा ही प्रभाव देता है उसमें, और 50% प्रभाव आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। इसीलिए गोचर के आधार पे मात्र निर्णय नहीं लिया जा सकता है। और गोचर में भी हमने चर्चा मात्र एक ग्रह की है, जो कि 50% प्रभाव में सभी ग्रह आ जाते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को आपको समझना होगा कि मात्र एक ग्रह के प्रभाव से सब कुछ नहीं बदल सकता, तो अन्य ग्रहों को भी देखना होगा क्या कैसी स्थितियां हैं। तो आप कुंडली का विश्लेषण करवाएं या तो करें, इसके बाद ही निर्णय लें। रही बात कि फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर हमें ये वीडियो देखने का मतलब क्या है जब हमें निर्णय ही नहीं लेना है, क्योंकि ये जैसे मैंने अभी बताया कि ये 50% प्रभाव देता है। इसीलिए हर एक ग्रह स्थिति को भी, गोचर को भी समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि खाली कुंडली हम देखेंगे तो भी यहाँ पर समस्याएँ होंगी। क्योंकि आपने कभी सुना होगा या देखा होगा या किसी की अन्य व्यक्ति के मुंह से आपने सुना होगा कि हमें बताया गया था कि हमारे जीवन में बहुत अच्छा समय अब चलने वाला, इस समय से इस समय तक, है ना। परंतु फिर भी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। लगता है कि ये अच्छा समय नहीं, बुरा समय है, क्योंकि कई बार चीज़ें कुंडली में तो बहुत अच्छी होती हैं उस समय, परंतु गोचर में अच्छी चीज़ें नहीं होती तो समस्याएं हो जाती हैं। कई बार गोचर में अच्छी होती हैं पर कुंडली में नहीं होती तो समस्याएं हो जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ को समझना बेहद आवश्यक है, और इसीलिए मैं हर वीडियो में लगभग मैं कहता हूं, और इस चीज़ को आपको ध्यान में देना चाहिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे आपको अच्छे परिणाम मिल सके, तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु की आराधना करिए माता लक्ष्मी के साथ में, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों और आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकें। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।